चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अगला लेक्चर 1 मिनट क्लास क्लास 12th का अगला लेक्चर समझने की कोशिश करते हैं। 2 मिनट रुकिएगा। क्लास 12th फिजिक्स अगला लेक्चर समझने की कोशिश करते हैं। क्या है लेक्चर? कुछ उदाहरण लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस। अगर एक बार हो गया है तो फिर से हम सब वीडियो बनाए दे रहे हैं, ठीक है ना बेटा? तो आप लोग लिखते जाइए, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लाइंस। चलिए लिखिए। उदाहरण उदाहरण क्या दिया है? उदाहरण एक चालक पर 1.6 कूलाम ऋण आवेश है। कितने कूलाम बेटा? 1.6 कूलाम ऋण आवेश है, यानी माइनस चार्ज है। किस पे? एक कंडक्टर पे। कंडक्टर यानी एक चालक पे कितना ऋण आवेश है? इसको नोट कर लीजिए। एक चालक पर 1.6 कूलाम 1.6 कूलाम ऋण आवेश है, ठीक है? नोट करिए। उस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? इसको भी नोट कर लीजिए। उस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? प्लीज नोट इट डाउन। If a conductor have 1.6 coulomb minus charge, then at normal state how much electron does it have? How many more electron does it have? चलिए बेटा इसको नोट करिए। एक चालक पर 1.6 कूलाम ऋण आवेश है। हाउ मेनी कूलाम? 1.6 कूलाम माइनस चार्ज है, ठीक है? उस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? n बताना। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? ऋण आवेश दिया है ये Q, तो Q बराबर होता है Ne। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो Q/E। Q कितना दिया है? 1.6। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। बिल्कुल सही है। 1.6 से 1.6 की कटिंग हो गई कि नहीं हुई? बिल्कुल हो गई। तो -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +19। तो कितने कूलाम आ गया भाई साहब? 10⁻+19 कूलाम। प्लीज़ नोट इट डाउन। हाउ मैनी कूलाम चार्ज इट हैव? उसके पास कितने कूलाम का चार्ज है बताइए? 10⁻19 कूलाम पे। नोट करिए, नोट।
It's a very important point. Please note it down. Note the questions, please. Please note the questions. एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो चालक पर आवेश की गणना कीजिए। लिखे क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन। एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक चालक है, एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चालक पे आवेश कितना है, हाउ मच चार्ज डज इट हैव। तो Q बराबर होता है बेटा N इंटू ई होता है। तो N क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 5, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 में जब 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखते हैं 1.6 इंटू 5 कितना होता है। 5 6 30 कैरी आई 3, 5 1 5 3 8 8.0। तो कितना हो गया बेटा, Q इज इक्वल टू 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्लीज नोट इट डाउन, नोट करिए, नोट करते जाइए आराम से। दिस बुक इज अ शिवलाल, ये शिवलाल की बुक है बेटा, ठीक है। इसको आप लोग नोट करते जाइए, प्लीज नोट इट डाउन। आगे चले। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखिए। राइट वन मोर क्वेश्चन प्लीज। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 3 इज, राइट द क्वेश्चन नंबर 3। हीलियम जिस नाभिक पर आवेश की गणना चाहिए, हीलियम नाभिक जिसका परमाणु संख्या 2 है, परमाणु भार को A से दिखाते हैं। आवेश की गणना कीजिए। आवेश कितने हैं भैया, बताइए कितने आवेश हैं, हाउ मच चार्ज डज इट हैव। तो अपन को चार्ज निकालना है, क्या निकालना है बेटा, वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द चार्ज। हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द चार्ज। So what is the value of the charge? So value of the charge is, चार्ज की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, तो Q बराबर हो जाएगा N इंटू ई। हाउ मच, Q कितना हो जाएगा बेटा, Q हो जाएगा, चार्ज निकालना है तो Q हो जाएगा N इंटू ई, ठीक है। N कितना है बेटा, N है, N कैसे निकलेगा बताइए, ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। N कैसे निकलेगा,
न्यूट्रॉन की संख्या a माइनस जेड। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, परमाणु भार 4 है। तो आवेश की गणना कीजिए। आवेश किसकी गणना करना है भाई? आवेश की। तो हमें n पता होना चाहिए। n कैसे निकालेंगे? परमाणु भार में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो n आ जाएगा क्या? हाँ, इसमें तो दिया है। देखिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूँ यार। तो इसमें ऐसा किया है कि परमाणु जो भार है उसमें z को घटा दिया है। परमाणु भार कितना भी है? परमाणु भार कितना है बताइए? परमाणु भार में z को घटा दिया है। अब परमाणु भार क्या है? परमाणु भार a है, उसमें z को घटा दिया। a है 4, z है 2, उससे n निकाल लिया है। n यानी परमाणुओं की संख्या, n 2 निकाला है। ये तो सोचने की बात है। यहाँ पे मुझे डाउट है, आप लोग इसका पता लगाइए। n बराबर a माइनस जेड होता है कैसे? परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। ये मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा सा प्रॉब्लम है अब मुझे। आवेशों की संख्या तो n है 2, चलिए मान लेते हैं, किताब में दिया, अब क्या करें। तो इसको थोड़ा सा अगर आप से आता है तो थोड़ा सा इसमें कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो 2 गुणे 1.6 करेंगे, 1.6 में 2 का गुणा कराएंगे 3.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? इट बिकम 3.2। सो द वैल्यू ऑफ Q इज 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट करिए। दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लीज राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। उदाहरण 4। एज पर शिवलाल वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जाम्पल नंबर 4। लिखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरण 4 दिया है। दूरी 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 11 पर स्थित एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण तथा विद्युत बलों की गणना कीजिए। इन बलों की भी तुलना कीजिए। दिया गया है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान इतने इतने हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक इतना है। चलिए, दूरी कितनी है? दूरी कितनी दी है बेटा? दूरी दी है, दूरी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 11। कितना दिया है? वेट 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 वेट, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, नोट कर लीजिए, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 11। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है।
इनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण तथा विद्युत बलों की गणना कीजिए। तो चलिए गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकलेगा? गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकलेगा? जिसको एफ ग्रेविटेशनल कहते हैं, ये होता है Gm1m2/r²। होता है कि नहीं? जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है जी की 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या होती है बताइए? द वैल्यू ऑफ जी इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। प्लीज नोट इट डाउन। The value of G is 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब सवाल ये है, ये देखिए ये न्यूटन है, ये दूरी है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, ये केजी नीचे आएगा तो केजी स्क्वायर। इस जी की एसआई यूनिट आ जाएगी। The SI unit of Z is Newton meter square per kilogram square, and we have to find out this value G. So let us find the value of gravitational force, which is given by F is equal to Gm1m2/r², जो कैसे निकलता है बेटा? Gm1m2/r² से। F is equal to Gm1m2/r²। What is the value of G here? What is the value of G here? G की क्या वैल्यू दी है बताइए? G is given as, जो हमें G दिया है वो दिया है, चलिए G दिया है 6.6, G हमें दिया है चल क्यों नहीं रहा है? जी हमें जो दिया है वो दिया है, अगेन इट इज नॉट वर्किंग। द वैल्यू ऑफ जी इट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पूरे ब्रह्मांड में इसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। संसार में इसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। तो जी को लिख दीजिए 6.67 इंटू 10⁻11। व्हाट इज M1 हियर? M1 एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। M2 क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मास याद कर लीजिए 1.6 इंटू 10⁻27। प्लीज़ इसको याद रखें बेटा। तो इनके बीच की जो दूरी है वो 5 इंटू 10⁻11 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और इसको जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना भी एक टीडियस जॉब है, इसको सॉल्व करना भी कठिन काम है। देखिए कैसे। जी F इज इक्वल टू जी 6.67 इंटू 10⁻11
M1 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, M2 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, 10 की पावर माइनस 11 का होल स्क्वायर 10 की पावर माइनस 22। When you solve this you will find that, देखिए सॉल्व कैसे होगा, 10 की घात माइनस 11, 10 की घात माइनस 19 और 10 की घात माइनस 27, ये कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 1.6 इंटू 1.6 माइनस 11 माइनस 19 माइनस 27, ये सबको जोड़ लेना है, कितना आएगा 7 9 6 15 1 16 1 17, 17 की 7 हासिल आई 1 2 1 3 1 4 1 5 माइनस 57 आएगा, तो 10 की पावर माइनस 57। दिस विल बिकम 10 की पावर 10 रेज टू द पावर माइनस 57, 10 रेज टू द पावर माइनस 57 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर माइनस 22, एंड देन ये कटेगा, 7 में 2 गए 5, 5 में 2 गए 3 माइनस 35। इसको सॉल्व वोल्व करने से जो फोर्स आता है बेटा वो आता है 3.9 इंटू 10 की पावर माइनस 47 न्यूटन। नोट इट डाउन, ये न्यूटन में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, न्यूटन में। ओके, so this will comes in Newton. Please note it down. Please note that, students. And if we want to find the electrostatic force between these two, this become k q1 q2 by r square. K is 9 into 10 की पावर 9, q1 is 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, q2 is 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 बाई आर स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 5 into 10 की पावर माइनस 11 का होल स्क्वायर। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे ना तो दिस वैल्यू विल बिकम 9.22 इंटू 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन। जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये निकल के आता है। अब दोनों का अनुपात अगर निकालेंगे, एफ इलेक्ट्रिक अपॉन एफ ग्रेविटेशनल, दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो ये आएगा 2.36 इंटू 10 की पावर 39, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल से इतने गुना ज़्यादा है। तो इसको आप निकाल लीजिए। स्पष्ट है गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत आकर्षण बल के सापेक्ष बहुत क्षीण होता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये बहुत कम होता है। जब गुरुत्वाकर्षण बल में इतना गुणा कराएंगे तब जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक फोर्स। इसको नोट कर लें, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स होता है। प्लीज नोट इट डाउन। तो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमज़ोर बल होता है, इसको नोट कर लें। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स, इसको नोट कर लें। इसी कारण परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल न के बराबर मानते हैं। परमाणु में
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल न के बराबर बात है। ये यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक ऑर्बिट में, और यहाँ पे प्रोटॉन होता है। इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है न के बराबर माना जाता है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। राइट वन मोर क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन वी हैव टू राइट। एक छोटे धातु के गोले पर क्या लिखा है? एक छोटे धातु के गोले पर, एक छोटा धातु है, उसके गोले पर +80 माइक्रोकूलम्ब आवेश है, +80 म्यूसी माइक्रोकूलम्ब आवेश है। जब इस आवेशित गोले को वायु के एक अन्य आवेश से 10 सेंटीमीटर दूर रहते हैं, इससे 10 सेंटीमीटर क्या कर दीजिए, दूर रख दीजिए, तो दोनों आवेशों में 50 मिलीग्राम भार के बराबर विद्युत बल आरोपित होने लगता है। दूसरे आवेश के मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से नोट करिए प्लीज, अगेन नोट इट डाउन। एक छोटे धातु के गोले पर +80 माइक्रोकूलम्ब आवेश है। ये छोटा गोला है बेटा, इसके पास +80 म्यूसी, म्यूसी यानी माइक्रोकूलम्ब चार्ज है। जब इस आवेशित गोले को वायु के एक अन्य आवेश से, इस आवेशित गोले को वायु के एक अन्य आवेश से, यहाँ पे कोई अन्य आवेश है, उससे 10 सेंटीमीटर दूर रखते हैं, यहाँ कोई आवेश है, उससे 10 सेंटीमीटर दूर पर ये आवेश रख दिए, तो दोनों आवेशों में 50 मिलीग्राम भार के बराबर, हाँ, तो इनके बीच में जो बल लगता है वो कितना लगता है, 50 मिलीग्राम भार। ठीक 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 ठीक। तो दोनों आवेशों के बल के बीच की गणना कीजिए। तो दोनों आवेशों के बीच, दोनों नहीं, दूसरे आवेश के मान ज्ञात करिए। तो Q1 इतना दिया है, Q2 इतना दिया, Q2 निकालना है। दोनों आवेशों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है बेटा, इन दोनों आवेश के बीच में जो फोर्स लग रहा है, द फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट इज, फोर्स एक्ट कर रहा है Q1 Q2 बटे R²। फोर्स कितना है, 4.9 इंटू 10⁻⁻⁴। Q1 कितना है, 9 इंटू 10⁻⁹। K है, Q1 कितना है, 80 माइक्रोकूलम, माइक्रो को कूलम में बदलेंगे 10⁻⁻⁶। Q2 बटे R²। R कितना है, दोनों आवेश के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, 100 का भाग दे देंगे तो 0.1 हो जाएगा, तो 0.1 का स्क्वायर। इसको जब हल किया जाता है ना, तो आता है, इससे Q2 निकाल लीजिएगा, Q2, इसको इधर भेज दीजिएगा, इसको इधर, Q2 विल बिकम 6.8 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। Q2 हो जाएगा
माइक्रो कूलम। तो इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। अगेन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ठीक एक समान धातु की गोलियों पर, एक और क्वेश्चन लिखिएगा। दो ठीक एक समान आवेश दो ठीक एक समान धातु की गोलियों पर, एक ही तरह की गोलियां हैं, दो ठीक एक समान धातु की गोलियों पर 40 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम है तथा इनके बीच दूरी कितनी है 2 मीटर। इनके बीच में कैसा बल लगेगा बताइए, इनके बीच में कितना बल लगेगा। तो बल निकालना है तो हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K कितना हो जाएगा बेटा 9 × 10⁹। Q1 कितना है 40 माइक्रो में है तो 10⁻⁻6। Q2 कितना हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6। दोनों के बीच दूरी 2 का स्क्वायर। तो F हो गया बेटा 9 × 10⁹ × 40 × 400 10⁻⁻16 10⁻⁻16 कितना हो जाएगा, नहीं 10⁻⁻6 है। माइक्रो को जब कूलम में बदलते हैं ना तो ये 10⁻⁻6 लग जाता है। क्या लग जाता है, माइक्रो जब कूलम में बदला जाता है तो किस में बदल जाता है 10⁻⁻6 में। तो ये -6 10⁻⁻6। इसको जब सॉल्व करेंगे ना बेटा तो इसको सॉल्व करने पे कितना निकलता है 0.9 न्यूटन। प्लीज नोट कर लीजिए इसको। और ये आकर्षण प्रवृत्ति का होगा क्योंकि ये धन है और ऋण है, धन और ऋण के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। आगे चलिए उदाहरण नंबर 7। एग्जाम्पल 7 करते हैं। राइट द एग्जाम्पल नंबर 7। दो बिंदु आवेश है देखिए। तो चलिए यहाँ पे नोट करिए। तो दो बिंदु आवेश, एक है 4Q और एक है